हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों को जो है उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था लास्ट में, बट किसी ने उसका रिप्लाई नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा जो लोग अगर किए हों, अगर है ना, तो ग्रुप में ज़रूर उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो आपका होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। अ पॉइंट small a is an interior point of capital A is an interior point of set capital A is a neighborhood of A that is small a is an interior point of capital A if there exists an open interval I on x, y containing small a and contained in capital A. Small a belongs to capital I, which is contained in capital A, or small a belongs to a, b, which is contained in A. फिर स्टूडेंट बात करते हैं इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट of capital A is denoted by interior A or interior A। ठीक स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अभी मैं इस डिफिनेशन को आपको और समझाता हूँ डिटेलिंग, तो ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि किसी पॉइंट में सिंपली जो लिखा गया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सिंपली इस चीज़ को समझाता हूँ। ये क्या है स्टूडेंट, बहुत ही सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इंटीरियर ऑफ सेट क्या है। तो कोई पॉइंट जो है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट है, अ पॉइंट स्मॉल ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट कैपिटल ए, है ना। इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ कैपिटल ए, इफ कैपिटल ए इज अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी पॉइंट ए को हम कैपिटल ए जो सेट है हमारा, उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, है ना, उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब हमारा कैपिटल ए जो होगा उस ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। या दूसरी भाषा में कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहा जाएगा, जब कोई एक ओपन इंटरवल हो, ठीक है, आई, जो क्या करता हो, ए को कंटेन करता हो और खुद क्या हो, उस ए में कंटेन होता हो। मतलब स्टूडेंट समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने पिछले क्लास में आपको नेबरहुड का डिफिनेशन बताया था, है ना। मान लीजिए कैपिटल ए कोई सेट है, ध्यान दीजिएगा, एक सबसेट है किसका, एक्स का, या ऐसे मान लीजिए कैपिटल ए हमारा कोई सेट है, ठीक है। ये नेबरहुड, अपने पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा, जब मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट हमारा हो गया स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, या कैपिटल एस में ले लूँ, है ना। मान लीजिए यस जो है सेट है ना, यह नेबरहुड, अब नेबरहुड की बात है, इस एक एलिमेंट यक्स जो है वो यस में है, तो इस एलिमेंट यक्स का ये जो यस है, ये नेबरहुड कब कहलाएगा, जब इस यक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल हो, जो इस यक्स को कंटेन करता हो, खुद यस में कंटेन होता हो। अगर ऐसा है तो हम यस को क्या बोलते हैं, एक्स का नेबरहुड बोलते हैं स्टूडेंट्स। बस वही सेम कंडीशन है कि यस को यक्स का नेबरहुड बोलते हैं और यक्स को यस का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट। तो जो पहला डिफिनेशन को लिखाया गया, यही लिखवाया गया है कि एक पॉइंट स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब ए खुद ए का नेबरहुड होगा। देखिए यक्स जो है वो कैपिटल यस का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब यस खुद यक्स का क्या हो, नेबरहुड हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स जो है वो कैपिटल यस का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब यस खुद यक्स का क्या हो, नेबरहुड हो। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे यक्स जो है ना, उसको कंटेन करने वाला इंटरवल आई है, आई खुद यस के अंदर कंटेन, भाई नेबरहुड तब होगा यस, जैसे किसी भी एलिमेंट को यस से कोई भी एलिमेंट ले, जैसे मान लीजिए यस से मैंने वाई एलिमेंट ले लिया, तो यस वाई का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे, वाई को कंटेन करने वाला जो आपका इंटरवल हो, है ना, वो खुद यस के अंदर कंटेन होता हो, तब हम यस को बोलेंगे वाई का नेबरहुड, और वाई को क्या बोलेंगे, यस का इंटीरियर पॉइंट। तो पहला डिफिनेशन यह है कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का नेबरहुड तब कहलाएगा जब वह सेट खुद उसका इंटीरियर पॉइंट हो, या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट को एस का इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो इंटरवल हो, देखिए कंटेनिंग ए एंड कंटेन्ड इन कैपिटल ए, जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो इंटरवल हो खुद इस एस के अंदर कंटेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट नेबरहुड समझ लीजिएगा, सेट जो है वो पॉइंट का नेबरहुड होगा अपने पॉइंट का, और वो पॉइंट खुद जो है उस सेट का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। ध्यान समझेगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। अच्छा, इंटीरियर ऑफ अ सेट, तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, मान लीजिए कोई सेट हमारा कैपिटल ए है या कैपिटल एस है ना, इसका इंटीरियर सेट क्या होगा, तो इसके जितने भी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके जितने भी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, ध्यान रखिएगा, इसके जितने भी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, है ना, वो अगर जितने पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, उन्हीं सभी इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा उसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सेट। ये जो कैपिटल एस जो हमारा है ना, यह अपने जितने पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट हो, मतलब कह सकते हैं कि इस कैपिटल एस के जितने भी एलिमेंट या जितने भी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट का जो सेट होगा उसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सेट। और उसको दिखाएंगे ऐसे एक ऊपर जीरो लगा के या नॉट लगा के, एक ऊपर आई लिख कर या इंटीरियर आई लिख कर, ये जो इंटीरियर आई होगा क्या होगा, ये जो है ए के सभी इंटीरियर पॉइंट का क्या है, सेट है स्टूडेंट्स। ऐसे में अभी आपको एग्जांपल देखिए, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा और सेट जो है वो पॉइंट का नेबरहुड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेटा ले लूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान समझिएगा सभी लोग, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे पता करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो पॉइंट्स हैं उसके इंटीरियर पॉइंट हैं कि नहीं। मान लो मैं 1 ले लिया, देखो 1 एन में बिलोंग कर रहा है, अब मुझे देखना है कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। ध्यान समझिएगा, अगर 1 को मुझे दिखाना है कि एन का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है 1 के अबाउट कोई इंटरवल बनाएंगे, और बहुत ही छोटा ही बना लीजिए, क्योंकि आपकी कोशिश रहेगी कंटेंट हो जाए, वो बहुत ही छोटा इंटरवल ही क्यों ना हो, बस इस एन में कंटेंट हो जाए। तो 1 को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल आप ले लीजिए, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, 1 से थोड़ा छोटा, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे तो 1 उसी बीच में आ जाएगा। तो ये 1 जो है इस इंटरवल में आएगा, लेकिन आप खुद बताइए क्या ये इंटरवल एन के अंदर कंटेंट हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी इंटरवल में, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी इंटरवल में इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, और एन में हमारे क्या इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, नहीं ना, एन में तो फिक्स पॉइंट है 1 2 3 4, एन में भी इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, बट इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या इसके अंदर हैं, देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमारे पास कितने नेचुरल नंबर होते हैं, केवल एक नेचुरल नंबर है, वो भी 1, और जितने इसमें नंबर आएंगे इसमें सब आएगा। इसमें देखिए 1 मान लीजिए एप्सिलॉन की जगह मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ, मैं 0.9 ले लूँ और 1.1 ले लूँ, तो देखो 0.9 1.1 इसके अंदर आएगा, लेकिन 0.9 और 1.1 के अंदर क्या 0.999 सब आएंगे, 0.991 भी आएगा, तो क्या ये सभी नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है ना, वो क्या इसके अंदर कंटेंट हो पाएगा, नहीं कंटेंट हो पाएगा, है ना, तो ये कंटेंट नहीं हो पाएगा। ये एप्सिलॉन क्या है, टेंस टू 0, एप्सिलॉन क्या है, टेंस टू 0 है, तो इसके अंदर जितने इसके अंदर इन्फिनिटी पॉइंट्स आएंगे 1.00001 1.0012 ऐसे तमाम पॉइंट्स आएंगे। तो क्या वो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या इस एन के अंदर आएंगे, नहीं, क्योंकि एन के अंदर खाली 1 होगा तो फिर सीधे 2 होगा, फिर सीधे 3 होगा। तो इसलिए कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल, वो इस नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कंटेंट नहीं होगा, इसलिए आप कह सकते हैं 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी प्रकार बेटा 2 लेंगे आप, तो 2 के भी अबाउट जो इंटरवल बनाएंगे, 2 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल बनाएंगे आप, ध्यान समझिएगा, 2 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल बनाएंगे वो भी नेचुरल नंबर के अंदर कंटेंट नहीं होगा, वो भी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कंटेंट नहीं होगा, इसलिए 2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का जितना भी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो अपने सेट के इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट, इस नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी एलिमेंट इस एन का इंटीरियर पॉइंट स्टूडेंट नहीं है। बात समझ में आई ना, कोई भी पॉइंट नहीं है। जब इसका कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं
है ना, कि आप ये कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ एन, मतलब जो उसका सेट होगा वो कितना आएगा 5। भाई इंटीरियर ऑफ सेट में क्या आता है, इंटीरियर ऑफ सेट में जो है उस सेट के जितने भी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो आते हैं। तो इस नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी एलिमेंट, ध्यान समझिएगा, नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी एलिमेंट इस नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को कंटेन करना जो इंटरवल है वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा। इस वजह से नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट 5, है ना। इंटीरियर ऑफ एन इज इक्वल टू क्या 5। या आप ये भी उल्टा कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या ये भी कर सकते हैं आप कि नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। भाई जब नेचुरल नंबर के सेट का कोई भी एलिमेंट जब उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ध्यान समझिएगा, वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख लीजिए इंटीजर में वो भी आपका 5 होगा। इस तरह से आप रेशनल नंबर का देख लीजिए, रेशनल नंबर का उसका भी इंटीरियर सेट क्या होगा 5 होगा। कैसे स्टूडेंट्स आप सब चेक कर सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर कोई ले लीजिए, कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, क्या रेशनल नंबर कोई रेशनल नंबर के सेट से कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, क्या देखिए वह जो है उस रेशनल नंबर के सेट का इंटीरियर पॉइंट बन पाता है। आइए इसको देखते हैं, क्या करेंगे हम। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 1/2 ले लिया, तो अगर ये रेशनल नंबर के सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, अगर ये बिलोंग करेगा Q0, मतलब सेट ऑफ जो रेशनल नंबर का सेट का इंटीरियर पॉइंट है 1/2 इसमें बिलोंग करेगा, तो क्या होना चाहिए 1/2 को कंटेन करने वाला, बहुत ही छोटा ही क्यों ना हो, 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, उसको कंटेन करने वाला जो इंटरवल है क्या वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में कंटेन होगा? नहीं, क्योंकि किसी भी ओपन इंटरवल में स्टूडेंट्स इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल। तो इसके अंदर आने वाले रेशनल तो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, बट इसके अंदर आने वाले इरेशनल इसके अंदर कंटेन नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कि 1/2 इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ Q, मतलब Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब यह इंटीरियर वाले सेट में बिलोंग नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान समझिएगा, तो यह इंटीरियर वाले सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आपका रेशनल नंबर का सेट है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का सेट है ना, उसका कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या कह सकते हैं कि वह अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ध्यान समझ में आएगी बात, ध्यान समझते रहिएगा, है ना, ध्यान से कोशिश कीजिएगा। इसे सेट में लिख दूँ, सेट तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, है ना, तो इंटीरियर सेट तो इंटीरियर एन 5, इंटीरियर जेड 5, इंटीरियर Q 5, है ना। मतलब इन सभी सेट का, और इरेशनल का भी स्टूडेंट सही होगा, इरेशनल का भी जो इंटीरियर सेट होगा वो भी क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इन सभी सेट के कोई भी पॉइंट्स इनके इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन पॉइंट को रखने वाला जो इंटरवल होगा वो इन सेट के अंदर कंटेंट नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, जब तक सभी पॉइंट उसके अंदर कंटेंट नहीं होंगे तब तक उसको कंटेंट नहीं बोलते। अच्छा, इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरवल जैसे क्लोज इंटरवल AB का मतलब कि इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, इस रेंज में आएंगे, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो A से लेकर B तक होंगे। ओपन इंटरवल A का B का मतलब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो भी पॉइंट आएंगे वह A और B नहीं होगा, लेकिन A और B के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे सब इस ओपन इंटरवल A का B में आएगा स्टूडेंट्स। फिर जैसे सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, है ना, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, कौन से पॉइंट होंगे, बस A नहीं होगा, A से ग्रेटर सभी पॉइंट्स होंगे और B तक होंगे। और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन इंटरवल है ना, इसको देखें तो यह क्लोज है तो A से लेकर होंगे एलिमेंट, लेकिन B से क्या होंगे, B से लेस होंगे, B नहीं होगा। जहाँ ओपन हो जाएगा उसमें B नहीं होगा। तो ये सब होते हैं। अच्छा बेटा स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं। क्या सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, क्या सेट ऑफ रियल क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। रियल में सब आते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब आते हैं, है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स, क्या सेट ऑफ रियल नंबर अपने सभी पॉइंट्स का, है ना, जो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्या या ऐसे कह सकते हैं कि क्या सभी, देखिए आपको जो मैं नेबरहुड बताया हूँ उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इसको सोचना है आपको, है ना। आप सोचिए समझिए, और कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में उसको भेज दीजिए, मैं उसको अगले लेक्चर में उसको मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। अभी सेट ऑफ रियल नंबर,
सेट ऑफ रियल नंबर के जो पॉइंट्स हैं, जो रियल नंबर जितने आएंगे, क्या रियल नंबर अपने सेट ऑफ रियल नंबर के इंटीरियर पॉइंट होंगे? देखिए हो पाएगा कि नहीं आए, देखिए यहाँ पे। तो देखिए मैं मान लीजिए 2 ले लिया, 2 आर में बिलोंग करेगा, यस। तो क्या 2 इस आर का इंटीरियर पॉइंट है? तो आइए, तो हम इसके अबाउट अगर 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल बना लें, तो इसके अंदर क्या 2 आएगा? यस आएगा, इसके अंदर 2 है। 2 से थोड़ा कम कर लीजिए, 2 से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, मान लीजिए 1.999 कर लें और 2.001 कर लें, तो क्या इसके बीच में 2 आएगा? यस आएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की इस 2 को कंटेन करने वाला यह इंटरवल होगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। तो क्या ये इंटरवल आर के अंदर कंटेन होगा? यस, क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे? या तो रेशनल इन्फिनिटी आएंगे, लेकिन होता है तो रेशनल होंगे, तो ये रेशनल होंगे, और जानते हैं कि रियल में सब आते हैं, इसलिए ये इसके अंदर कंटेन होगा। तो आप कोई भी रियल नंबर, जैसे 1/2 इज आल्सो रियल नंबर, तो इसको कंटेन करने वाला जो इंटरवल होगा 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कंटेन होगा, यस ये कंटेन होगा। तो ये सब देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि 1/2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि रियल नंबर के सेट का हर एक पॉइंट, है ना, जो रियल नंबर का सेट है उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, और जो रियल नंबर का सेट है वो आप कर सकते हैं वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड भी होगा। मतलब हर एक रियल नंबर के सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, और रियल नंबर अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा? नेबरहुड होगा। तो अगर मैं सेट में आर लिखूं, देखो सब कुछ जानिए, लिखिए सेट में, सब नोट्स बनाते जाइए आप। अगर सेट में मैं आर लिखूं तो इंटीरियर ऑफ आर क्या होगा? वो आर होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आर का क्या बन जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। ये सब 5 होंगे, बट ये क्या होगा? आर होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर हम कोई फाइनाइट सेट ले लें, क्या ले लें? हम कोई फाइनाइट सेट ले लें, तो फाइनाइट सेट लेंगे तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मैं कोई फाइनाइट सेट ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3। तो अब देखिए क्या इस 1 2 3 जो फाइनाइट सेट है अपने किसी पॉइंट का, इसका कोई भी उससे जो सेट है फाइनाइट सेट, मान लीजिए हमारा ए है, तो क्या ए का कोई पॉइंट, ए का इंटीरियर पॉइंट है? तो नहीं है, क्योंकि आप 1 या 2 या 3 लोगे तो उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बनाना है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल इस सेट के अंदर कंटेन होगा। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे, जब उसका हम ओपन इंटरवल बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पॉइंट्स कंटेन करेगा। तो वो कहाँ इसमें आएगा? इसमें तो तीनों एलिमेंट हैं, नहीं आ पाएगा। तो फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट ले लें स्टूडेंट्स, कोई भी फाइनाइट सेट, उसका इंटीरियर सेट क्या होता है? 5 होता है। इसका मतलब फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट फाइनाइट सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। दोनों में रिलेशन समझिएगा, अभी मैं आपको ओपन सेट पढ़ाऊंगा तो उसकी भी कहानी यही निकल के आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल की। आइए इंटरवल, अब बात कीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ओपन इंटरवल ए कमा बी। अब बताइए ओपन इंटरवल ए कमा बी की बात करते हैं। तो जो ओपन इंटरवल ए कमा बी है, मान लीजिए ए है, ए जो सेट है मैं उसको लेता हूँ ओपन इंटरवल ए कमा बी के रूप में। तो स्टूडेंट्स जो ओपन इंटरवल ए कमा बी है, आप बताइए क्या इसके, इस ओपन इंटरवल ए कमा बी के, है ना, सभी पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे? यस होंगे, है ना, होंगे। आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए 1,3, क्या इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे क्या इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे? हाँ, आप खुद लेके देखिए। देखो 1 तो ले नहीं सकते और 3 ले नहीं सकते, क्योंकि वो ओपन है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसने बताया अभी आप लोगों को, ओपन में जो बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं वो नहीं होते, उसके बीच के सभी पॉइंट्स होते हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए, आप 1 से ग्रेटर क्या लेंगे? मान लीजिए आपने 1 से ग्रेटर 1.0001 ले लिया, है ना। क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है? यस है। क्या करेंगे मालूम है, हम एक इंटरवल बनाएंगे इससे थोड़ा सा कम मतलब कैसे? 1.0001 बढ़ा देता हूँ 1। देखो ये वाला इससे छोटा ही है ना, ये वाला इससे छोटा ही है, और एक बना देता हूँ इससे थोड़ा बड़ा 1.00 और 2। बताओ क्या ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा? कंटेन होगा ना, ये इसके अंदर कंटेन होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं यह 1 से ग्रेटर है और 2 से क्या है, लेस है, तो वो सब इसमें भी तो आएंगे, क्योंकि इसमें भी 1 से ग्रेटर 3 से लेस जितने पॉइंट्स हैं सब आएंगे। तो क्या इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे, है ना, वो इसके अंदर नहीं आएंगे? भाई ये भी तो 1 से ग्रेटर है और 1.002 से लेस ही है, तो जितने पॉइंट्स आएंगे वो इसके अंदर दिखाई देंगे आपको। क्योंकि देखिए इसके अंदर खाली एक और 1 से छोटे और 3 और 3 से ग्रेटर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये जो जितने भी इसमें पॉइंट्स आएंगे वो सब इसी के अंदर आएंगे। तो ये कंटेन होगा उस ओपन इंटरवल 1,3 में, ठीक है स्टूडेंट्स। यह कंटेन होगा उस ओपन इंटरवल 1,3 में, ठीक है। शायद दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल
का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, या कह सकते हैं ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का, ओपन इंटरवल स्टूडेंट्स अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। ठीक है, तो जब कैसे अभी बात समझ में आपको शायद नहीं आए तो आप ध्यान समझिएगा। मैं ओपन इंटरवल ए इज इक्वल टू 1,3 ले लिया, ध्यान समझना है आप, 1,3 ले लिया, तो ये इसके इस ए के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सब ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे, है ना। कैसे, बस खाली देखिए, अब उस स्टेटमेंट पहले है क्या क्या, इसमें 1 नहीं है ना तो 3 है, इसमें स्टूडेंट्स न तो 1 है न तो 3 है ना, न तो 1 है न तो 3 है। तो इस कंडीशन में आप 1 और 3 मतलब इसमें भाई देखिए इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो अब चेक करना चाहते हैं तो अब ले लीजिए इसमें से कोई एलिमेंट। 1 और 3 नहीं लेंगे क्योंकि ओपन है, तो ओपन में 1 3 नहीं होगा। अब 1 से ग्रेटर 3 से लेस कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए आपने ले लिया 1.001, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंटेन करने वाला 1.0001 इससे थोड़ा कम कर दीजिए, आएगा तो इसी में ना, क्योंकि 1 से तो ग्रेटर ही है, और 1.002 ले लिया। तो आप ही बताइए जो है, क्या ये वाला जो आपका ओपन इंटरवल है क्या यह कंटेंट नहीं करेगा, क्या बताइए, क्या यह कंटेंट नहीं करेगा ओपन इंटरवल 1,3 में, बोलिए ये कंटेंट करेगा कि नहीं करेगा, कंटेंट करेगा, ये कंटेंट करेगा ओपन इंटरवल 1,3 में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंटेंट करेगा ओपन इंटरवल 1,3 में। तो इस तरीके से जब कंटेंट करेगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और ये इसका नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे, है ना, तो उस ओपन इंटरवल का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि वह जो ओपन इंटरवल होता है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। दोनों डिफिनेशन समझिए आप, है ना। तो इसका जो इंटीरियर सेट होगा वो सभी होंगे क्योंकि सभी पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, अब क्लोज में ले लेता हूँ, क्लोज्ड की स्थिति क्या है, तो क्लोज में स्टूडेंट्स जो है, अब इसी को मान लीजिए जो ए इज इक्वल टू 1 ओपन इंटरवल लिया था उसे क्लोज कर लें, 1 3 2 5 कुछ भी कर लें, है ना। तो क्लोज में क्या होता है, इसके भी हर एक पॉइंट जो है इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे केवल 1 और 3 को छोड़कर। क्यों था समझिए यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, 1 तो ए के अंदर है, ठीक है, लेकिन 1 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल होगा वो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन होगा। 1 को कंटेन करना जो इंटरवल होगा भाई थोड़ा सा कम तो करना ही पड़ेगा ना, तब उसके बीच में आएगा, है ना। उसको कंटेन करना, वैसे 1 आप रियल लाइन में दिखाएंगे तो थोड़ा इधर ऐसे बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम लीजिए, लेकिन लेंगे तो ना, एप्सिलॉन ऑलरेडी टेंड्स टू 0 है, तो 1 को कंटेन करना ओपन इंटरवल कौन है, 1 माइनस एप्सिलॉन है और क्या है 1 प्लस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ये इंटरवल इस ओपन क्लोज इंटरवल 1,3 में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट है और इस इंटरवल में 1 से लेस है, देखो 1 माइनस एप्सिलॉन भले ही थोड़ा लेस लेकिन है ना लेस, तो ये जो पॉइंट्स होगा अपना एप्सिलॉन भले कितना ही बहुत ही कम क्यों ना हो बट कुछ तो है ना, तो ये पॉइंट जो होगा ये 1 से लेस होगा, तो 1 से लेस पॉइंट क्या इसमें आएंगे नहीं, ये तो 1 से ही स्टार्ट है, इसलिए इसके अंदर कंटेंट नहीं हो पाएगा। वही हाल 3 का होगा बेटा, 3 की बात जब करेंगे तो 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो इसमें सभी पॉइंट्स आएंगे, 3 माइनस एप्सिलॉन भी आएगा, लेकिन 3 प्लस एप्सिलॉन क्या इसमें आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें 3 से ग्रेटर कुछ नहीं है, एप्सिलॉन भले ही बहुत कम हो लेकिन 3 में कुछ ऐड तो कर रहे हैं आप ना, भले ही भाई एप्सिलॉन बहुत कम होगा, 0.1 करोड़ 01 होगा, लेकिन जब वो 0.1 करोड़ 0.1 करोड़ 0 जब 1 को आप 3 में ऐड करोगे तो क्या वो इसमें आएगा, नहीं ना, बाहर चला जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स तो ये जो है अगेन इसमें कंटेन नहीं हो पाएगा। तो जो क्लोज वाला होता है ना सभी होते हैं खाली बाउंड्री को छोड़कर, बाउंड्री पॉइंट मतलब 1 जो आपके 1 3 बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं उसको छोड़कर उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं, होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोज इंटरवल होता है वह केवल जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं उनको छोड़कर अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सभी पॉइंट्स ए और बी को छोड़कर, इसलिए मैं ओपन लिखूंगा। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का इंटीरियर सेट क्या होगा, ओपन होगा। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का इंटीरियर सेट क्या होगा, ओपन होगा, है ना, ओपन होगा। बात समझ में आई ना, बस कभी ओपन कर देंगे तो बस ए और बी को छोड़कर, तो ए भी छूट गया, देखो ओपन हो गया तो ए भी छूट गया और सभी आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसका भी ओपन ही होगा क्योंकि और सब होंगे बस ए नहीं होगा, है ना, और ऑलरेडी बी तो है ही नहीं है तो इसे ओपन तो रहना करेगा। और अगर मान लीजिए मैं सेमी ओपन सेमी क्लोज लिया तब पर भी इसका ओपन, है ना, तो किसी भी इंटरवल का जो इंटीरियर सेट होगा वो आपका ओपन होता है। ठीक है, वो ओपन होता है। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, है ना, बहुत ईजी है।
तो आप इस तरीके से दोनों को मतलब समझिएगा, नेबरहुड और इंटीरियर सेट। अब मैं बात करता हूँ ओपन सेट, जो कि एकदम ऐसे ही है। स्टूडेंट मैं ओपन सेट का बता ही देता हूँ, इसका भी डिफिनेशन देख ही लीजिए मिला के, ठीक है। तो अ सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी ओपन सेट, है ना। एक सेट कैपिटल ए जो है वह ओपन सेट कहलाएगा कब? इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, या आर ईच पॉइंट ऑफ ए या ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, है ना। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कोई सेट ए जो है उसको हम ओपन सेट कब कहेंगे? जब वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा? नेबरहुड होगा। जब वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा? नेबरहुड होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो ए है ना, ए का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, है ना। या तो ए को हम ओपन सेट कब कहेंगे? जब उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, या ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्या एन आपका ओपन सेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एन का तो कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या एन अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, इसलिए ओपन सेट नहीं होगा। न जेड होगा, न क्यू होगा, न क्यू डैश होगा, न आर होगा, है ना। क्योंकि आर का हर एक पॉइंट देखो इंटीरियर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। जिस सेट का, ऐसे मान लीजिए सेट ए है, तो अगर ये ओपन होगा तो इसका इंटीरियर सेट ए ही आना चाहिए। अगर वही आया तो हम क्या बोलेंगे? ओपन बोलेंगे। आप बताइए इसमें से किसका वही आया है? देखो आर का इंटीरियर, क्योंकि आर का हर एक पॉइंट आर का इंटीरियर पॉइंट होता है, या कह सकते हैं आर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसलिए आर क्या है? ओपन सेट है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, है ना। ये ओपन इंटरवल ए कमा बी है ओपन सेट, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल ए कमा बी का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, या ओपन इंटरवल ए कमा बी अपने हर एक पॉइंट का क्या है? नेबरहुड है स्टूडेंट्स, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? ए कमा बी होगा। देखिए देख रहे हैं ना, तो मतलब ए इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ गया ना, इसलिए ए हमारा किसी तरीके से देखते हैं ओपन सेट है, ठीक है। और आगे कोई भी ओपन सेट नहीं है। तो ओपन सेट के लिए यही होता है कि कोई सेट ओपन सेट स्टूडेंट्स तब होगा जब हर एक पॉइंट उसका हर एक पॉइंट, है ना, उसका इंटीरियर पॉइंट हो, या वो अपने हर एक पॉइंट का क्या हो? वो अपने हर एक पॉइंट का क्या हो? नेबरहुड हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा। अब मैं तीनों को कोरिलेट करता हूँ, तीनों एक्चुअल में डिफिनेशन के रूप में एक ही है, बस आपको समझना है ना। मैं तीनों को एक तरह से कोरिलेट करता हूँ स्टूडेंट। आइए हम तीनों को मिलाते हैं, और मिला के आपको एक ही लाइन में पूरा डिफिनेशन दे देते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए सेट ए है, सेट क्या है? ए, ठीक। सेट ए है और हम सेट ए से कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब एक ओपन इंटरवल आई है। आई कैसा है स्टूडेंट्स? जो एक्स को कंटेन करता है, खुद ए के अंदर कंटेंट होता है। देखा, ऐसा है, एक सेट ए है ना, और उस सेट का कोई भी पॉइंट हम जब ले रहे हैं ए में, ए का कोई भी पॉइंट, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए का कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, और साथ ही साथ एक आई ऐसा इंटरवल है जो उस एक्स को कंटेन कर रहा है और खुद उस ए के अंदर कंटेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में एक्स ए का क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट। एक्स ए का क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट। एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और ए एक्स का क्या कहलाता है? नेबरहुड। ए एक्स का क्या कहलाता है? नेबरहुड। ध्यान देखिएगा, एक्स ए का क्या कहलाएगा? अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई उसका पॉइंट हम उस सेट ए का ले रहे हैं, और सेट ए का कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं सेट ए का, और वो पॉइंट ऐसा है कि उसको कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल है, आई ओपन इंटरवल है, अगर वो ए के अंदर कंटेंट होता है, तो यक्स को ए का बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। यही सब में रिलेशन काम करेगा। यक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, या कह सकते हैं ए इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ए को क्या बोलेंगे? एक्स का नेबरहुड। और ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे ओपन सेट। तो यही है, रिलेशन एक ही है, कंडीशन एक ही है ना। बस करना क्या है आपको कि अगर x बिलोंग्स टू आई कंटेंट इन ए है, तो x को a का क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट। a को x का क्या बोलेंगे हम लोग? नेबरहुड। और खुद a को क्या बोलेंगे? ओपन सेट, ठीक है।
अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो है कुछ प्रॉपर्टी, ये सब पूरा समझिएगा, इसको गहन अध्ययन कीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वो हमसे वो पूछ लीजिएगा। तो जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो रियल में अब सब चीज़ें डीपली पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से समझ लेंगे। एक दो बच्चे जो सेकेंड ईयर के हैं जो पहले ज्वाइन कर लिए हैं वो अगले बैच में भी ज्वाइन होंगे, तो वो जब रियल पढ़ेंगे तो उनको और क्लियर होगा। लेकिन फिर भी अभी से कुछ भी अगर उनको समझ में आता है 50% भी वो कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर उनको समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ और उस पॉइंट्स को आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको आप बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी संदर्भ में और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट A1 A2 A3 AN तक हो, ओपन सेट इज ओपन। मतलब स्टूडेंट्स, मतलब अगर A1 भी ओपन हो, A2 भी ओपन हो, A3 भी ओपन हो और AN भी ओपन हो, तो इन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन I = 1 to n AI, यह भी क्या होगा, इज ओपन, यह भी ओपन होगा। ये कहने का मतलब अगर ये सब के सब ओपन हैं तो इन सब का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। और ये फाइनाइट के लिए है। और दूसरा बात यहाँ पे बात करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नीड नॉट बी ओपन। इंटरसेक्शन जो है वो ओपन सेट का वो ओपन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए जब ऐसा बात है कि ज़रूरी नहीं है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया इस तरीके से, ये देखिए आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब समझे स्टूडेंट्स, मतलब इन्फिनिटी नंबर का लीजिए आप, है ना, इन्फिनिटी नंबर में आप ले लीजिए, ए ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो वो क्या, वो ओपन हुआ कि नहीं होगा। आइए पहले इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। बड़ा स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अब इसमें कितने पॉइंट, कितने सेट ऐसे बनेंगे ओपन वाले, -1 अब कमा 1, ये भी ओपन है। 2 रख देंगे नेचुरल नंबर से तो -1/2 कमा 1/2 ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन है ना। -1/3 1/3 ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन है। -1/4 1/4 ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन। ऐसे रखते चलेंगे, सभी ओपन मिलेंगे। अब इसके इंटरसेक्शन का नंबर आ गया तो इंटरसेक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं रियल लाइन पर। ये 0 1 -1 या हाफ -हाफ, -1/3 सॉरी +1/3 -1/3। देखो ये देखिए, ये इसके अंदर कंटेंट होगा। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना इसके अंदर कंटेंट होते चले जाएंगे, ये इसके अंदर कंटेंट होते चले जाएंगे, ये सब कंटेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो एकदम ठीक इसके पास वाला बचेगा, है ना, वो पास वाला बचेगा। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन आपको सिंगलटन 0 दिखेगा। मतलब इन सभी का, इसका जो SN हमारा डिफाइंड है ना, SN, इसका जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये जो -1, n 1/n है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा सिंगलटन 0 होगा। और सिंगलटन 0 क्योंकि 0 ही सब में आएगा। और स्टूडेंट सिंगलटन 0 क्या है, आपका फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। और कोई फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता, क्योंकि देखिए अब 0 ही, केवल इस सेट में खाली 0 ही है, ये ओपन है कि नहीं है इसको पता करना है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इसके इंटीरियर पॉइंट बनने चाहिए। तो एक ही पॉइंट है क्या, इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो 0 बिलोंग्स टू 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन, है ना। बस थोड़ा सा घटाएंगे बढ़ाएंगे, भाई 0 को कंटेन करना है हमको। थोड़ा सा भी अगर पास में आप इंटरवल लेंगे, थोड़ा सा उससे कम थोड़ा ज़्यादा, तब भी इसमें इन्फिनिटी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो क्या ये खाली सिंगलटन 0 में कंटेन होगा, नहीं भाई, इसमें इन्फिनिटी पॉइंट्स, इसमें एक पॉइंट है, कहाँ कंटेन हो पाएगा, नहीं कंटेन होगा। तो इस तरह से जो इसका इंटरसेक्शन आएगा वो इंटीरियर पॉइंट वो ओपन वो सिंगलटन 0 आएगा, जो कि ओपन सेट नहीं है। तो अगर हम फाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम फाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका ओपन सेट होगा।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इनफाइनाइट नंबर में ओपन सेट लेते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन है वह ज़रूरी नहीं कि ओपन हो। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया, तो इसको आप समझिएगा अच्छे से। मैं कभी किसको कम दे रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकली है, इसको आपको खाली लिखना नहीं है, इसको है ना फील करना है, इसका मनन करना है, चिंतन करना है, इसको समझना है। बहुत लंबा लेक्चर चलेगा, 1 महीने के आसपास मैं कंटिन्यू इस पर खाली रियल लेक्चर दूंगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स करीब 1 महीना जो है दिसंबर तक मैं पूरा लेक्चर इस पर दूंगा, दिसंबर। और कम से कम 10 से 12 दिन मैं लगातार इस रियल पे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ा दूंगा। तो इससे जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ा दूंगा तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स, और उधर मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सब बता ही दिया है। इस पर क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, जो लोग कर रही हैं, और अलजबरा, लीनियर अलजबरा मैंने पढ़ा दिया है। तो आप उस पर अच्छे से काम करते रहिए, उस पर क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। और मैं इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चंस बता दूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स करा दूंगा। तो आपका शायद कॉम्प्लेक्स नहीं है जैम में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जितने भी जैम के हैं सिलेबस मैं जनवरी तक ख़त्म करके फरवरी एग्ज़ाम के पहले तक मैं खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको जैम पे कराऊंगा। ठीक है, जैम गेट थोड़ा सा अच्छे लेवल के, जिससे कि आपका देखिए मेन क्वेश्चन से प्रैक्टिस, जितनी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट हमारे से क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। निश्चित जितने बच्चे हैं अगर मन से पढ़ेंगे है ना, वो निश्चित जो है वो सक्सेस होंगे और उनको सफलता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए आप लोग हमारे साथ, हिम्मत मत हारिए। ज़रूर आप लोग कहीं ना कहीं निकालेंगे BHU या ये सब निकालेंगे। फिर उसके जस्ट बाद मैं BHU का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।